नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग की जानकारी है ये जो है गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड का है और ये जो है मरही माता का है और ये पहला खंड है और पहले खंड में जो है 7 मंत्र हैं और इन 7 मंत्रों को आपको पूरा जो है मैं जानकारी दूंगा और इनको आपको जो है पूरा कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इनको अगर आप पूरा कर ले गए इसके बारे में जानकारी तो मैं पूरी दूंगा ही। तो ये ऐसी विद्या है, अगर इसको आपने पूर्ण तरीके से सीख लिया तो मुझे लगता है आपको किसी दूसरी विद्या को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी से आपको सारे कार्य कर लेने हैं और ये ऑल इन वन है, मतलब कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। वशीकरण से लेके रोग लगाना, रोग उतारना, किसी को दंडित करना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं। अलग अलग मंत्र का जो होता है प्रयोग वो इसमें एक ही खंड में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन इसके कई वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे। तो आज का जो मैं एक पहला मंत्र डालूंगा इसके बारे में जानकारी दूंगा और धीरे धीरे करके मैं 7 मंत्रों की जानकारी दूंगा। और कई जगहों पर 7 मंत्रों का ही प्रयोग किया है जाता है इसमें, और कई जगह पर एक का ही काम किया जाता है। विधियां भी अलग अलग है, मैं सब आपको बताऊंगा इस खंड में। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मंत्र तो मिल जाएगा लेकिन प्रयोग विधि नहीं मिलेगी। जब प्रयोग विधि नहीं मिलेगी तो मंत्र कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे धनुष और तीर जो होता है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। धनुष जो है तीर के बिना कुछ नहीं और तीर धनुष के बिना कुछ नहीं। दोनों अगर मिलते हैं तो साधने वाला जो होता है दोनों का प्रयोग करके अपने निशान को जो है साध लेता है। तो इसी तरह मंत्र जो है बिना विधि के अधूरा है और विधि मंत्र के बिना अधूरी है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर समझ में नहीं आता है आपको दोबारा बैक करके आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। और इन मंत्रों को आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं सिद्ध है। सिर्फ आपको इनको जो है अमावस के दिन 108 बार जाप करना है और उस दिन आपको जो है हवन भी करना है, हवन सामग्री के साथ इन्हीं मंत्रों की। तो आपकी जो है ताकत जो है और ऊर्जा इन मंत्रों की ये बनी रहेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तत्काल आपको जो है उसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये नहीं कल परसों, उसी वक्त, क्योंकि इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि तत्काल जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको मालूम पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सोच समझ कर मैं इस विद्या को आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, कभी भी इसका जो है गलत इस्तेमाल मत करिएगा किसी के ऊपर, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। अपनी निजी जो है किसी लड़ाई झगड़े की वजह से कोई पड़ोसी से या रिश्तेदारों से हल्की फुल्की जो लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता, तो वो ऐसे तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। लेकिन इस तरह की लड़ाइयों में कभी भी किसी के ऊपर तंत्र विद्या नहीं करनी चाहिए, ना करवानी चाहिए। ये गलत है। कहीं ना कहीं इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, कभी भी प्रयोग मत करिए इनका मंत्रों का किसी के ऊपर जब कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको विधि कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको मांगू वीर नट मरही माता बंगाल की ओर से कासिम का जिन्नात को सिमरन करना है, ठीक है। फिर सिमरन करने के बाद जो भूत प्रेत किसी के ऊपर लगा होता है या जादू टोना या खिलाया पिलाया कुछ भी होता है, उसके ऊपर ये जो आज का मंत्र है उसको आपको झाड़ा करना है 21 बार। इन मंत्रों का ये जो आज का मंत्र इसका झाड़ा करना है और लौंग के ऊपर जो है आपको 31 बार पढ़ के देना है और पानी के ऊपर भी 31 बार पढ़ कर देना है। और एक भभूत जो हवन करेंगे इस इन्हीं मंत्रों का जो आप हवन करेंगे उसकी राख आप संभाल कर रखिएगा। उसी राख के ऊपर आपको 31 बार पढ़ कर दे देना है। उसको क्या बोलना है कि जब भी नहाए इस राख को उस पानी में डाल ले, ठीक है। ये हो गए इसके जो है प्रयोग। तो अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, सवार होके बोलता है जब आप झाड़ा कर रहे हैं तो तब वो सवार हो जाता है, तो आपको क्या करना है, एक हरा नींबू लेना है और रोगी के ऊपर से जो है मंत्र पढ़ते हुए उतारना है। आपको 11 बार जो है उतार लीजिएगा, 11 बार मंत्र पढ़ लिया, उतारना है, मंत्र पढ़ते हुए उतार कर और चाकू से उसको काटना है। मतलब कि 2 हिस्से करना है ज़मीन पर रख कर, उन्हीं के सामने उसको वो देखना चाहिए जिसका आप ये कार्य कर रहे हैं, उसकी आंखों के सामने ही ये चीज़ करनी है।
तो उसके सामने ही उस नींबू को काट कर आपको ज़मीन पर जो है निचोड़ देना है। ठीक है, निचोड़ कर, और जो देसी शराब होती है वो आपको साथ में रखनी है जहाँ पर आपने नींबू निचोड़ा है, और वहीं पर जो है तो एक थोड़ी सी धार जो है शराब की भी उस नींबू के ऊपर जो है डालनी है जहाँ पर आपने नींबू निचोड़ा है, मरही माता के नाम से। ठीक है, तो वो जो जिसने भी वो भूत प्रेत लगाया होगा, जो भी इल्म, जो भी तांत्रिक विद्या जिसके ऊपर भी वो आई है, जिसने भी करवाया है, ठीक है, जो जिसने किया है, उन दोनों के ऊपर वो विद्या पलट जाएगी। ये मैंने आपको जो है ये इसका प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, इस मंत्र का यही काम है। अगर आपने ये नींबू वाली प्रक्रिया कर दी तो ये विद्या पलट जाएगी। इसको सोच समझ कर करिएगा। और इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले, इन विद्याओं को प्रयोग करने से पहले, सबसे पहले आप अपना जो है सुरक्षा कवच लगाइएगा। एक घेरा बनाइए और शरीर के ऊपर भी कम से कम 2-3 मंत्रों का जो है बंधन लगाइए, अलग अलग मंत्रों का, क्योंकि ये जो विद्या है बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि ये मरही माता का है, मैं आपको विद्या बता रहा हूँ। ये जैसे आप बंगाली मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो काम करते हैं, वैसे ये भी है, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा इसका कार्य भी। बस आपको अपनी हिफाजत करना है, क्योंकि आप विद्या पलट रहे हैं। पलटने से पहले आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी बचेंगे। और नॉर्मल इंसान भी जो करने की कोशिश करेंगे तो पहले अपना जो है बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अगर किसी को कोई भी नुकसान होता है, मेरी कोई भी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, सबको करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। तो करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके पास कौन सा रास्ता है बचने के लिए दोबारा, अगर उधर से वापसी होता है तो। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। और इसका मैं दूसरा प्रयोग बताता हूँ। इसी मंत्र का पहले खंड का ये पहला मंत्र है, इसके 7 मंत्र है। धीरे धीरे करके सबकी वीडियो बनाऊंगा। पहले खंड का पहला मंत्र है। इसी मंत्र की तीसरी विधि सुनिएगा। काले उड़द के दाने ले लीजिए 1 मुट्ठी, ठीक है, और उसके ऊपर 41 बार पढ़ लीजिए इन्हीं मंत्रों को। ठीक है, इन्हीं मंत्रों को जो है उड़द के दाने पर जो है पढ़ लेंगे, और वो जो काली उड़द के दाने हैं, जिसको भी मारेंगे वो पछाड़ खा के गिर जाएगा। आजमा कर देखिएगा। ये नहीं सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, ना कुछ कहीं से पढ़ कर बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी विद्या के बारे में बता रहा हूँ, जिनका प्रयोग मैं करता आ रहा हूँ। तो ये जो उड़द के दाने हैं, अगर सही ढंग से आपने इसको कर लिया, जैसे कि मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आपकी ऊर्जा भी अच्छी है, आपका ऑरा पावर अच्छा है, और आपके मुख से मंत्र जो है 100% काम कर रहे हैं, तो ये जो उड़द हैं, अगर आप किसी को भी मारेंगे, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, आप मार के देखिएगा वो पछाड़ खा के गिर जाएगा, इतनी ज़ोर से उसको घुसा पड़ेगा। ये ऐसी विद्या है। और इसी मंत्र से हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और उनकी विधियां अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ही विधियां आपको बताऊंगा। सारी विधियां यूट्यूब पर बताना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग भी इसके ऊपर रहते हैं, देखते हैं, वो अच्छा बुरा की सोच नहीं रखते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं उन विधियों का जिक्र नहीं करूंगा। खास जो ज़रूरी मुझे लगता है उन्हीं चीज़ों को बता पाऊंगा, और ना ही मुझसे कोई मांगने की कोशिश करे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि समर्थ के अनुसार ही सामने वाले को भी चीज़ें प्रदान करनी चाहिए। और मांगू वीर नट मरही माता बंगाल की ओर से कासिम का जिन्नात को याद करके जिस कार्य के लिए भी कहेंगे कि हमारा ये अमुक कार्य इसी वक्त होना चाहिए, तो वो कार्य आपका उसी वक्त होगा। इस मंत्र से जो धार है आपको देनी है शराब की, ये ज़रूर रखना, देसी शराब ज़रूर आपको अपने पास रखनी है। और इसी मंत्र से जो जादुई खप्पर जिसे भेजा जाता है देहातों में, छत्तीसगढ़ में और भी कई जगह पे बंगाली विद्या से भी खप्पर भेजा जाता है, जिसको कहते हैं अगिया बेताल भी बोलते हैं, और मारने के लिए जो भेजा जाता है जिसे मारन क्रिया बोला जाता है। तो ज़्यादातर रात के टाइम 12 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने अक्सर इन चीज़ों को गांव देहात में देखा है। तो उस जादुई खप्पर को जो है आपको इस मंत्र से जो है उतार सकते हैं, और वापस भी भेज सकते हैं। जिसने भेजा है उसके ऊपर आप दोबारा उसको वापस भी भेज सकते हैं, रोक कर आपको वापस कर सकते हैं उसको। ये कार्य ये भी करता है। अगर आप कहीं अकेले जा रहे हैं सुनसान रास्ते में, और आपके सामने कोई प्रत्यक्ष रूप में
कोई भूत प्रेत या कोई शैतान या कोई चुड़ैल अचानक आपके सामने जो है प्रकट हो जाती है और आपको लगता है कि इससे खतरा है, तो जैसे ही आप इस मंत्र का जो है उच्चारण करेंगे तो हो सके तो धूल उठाइएगा। पहली बात तो धूल उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी वो आपके पढ़ते हुए मंत्र के तब तक रुका हुआ है तो धूल उठाइए और उसकी तरफ उस धूल को फूंक मार के उड़ा दीजिए। देखिएगा वो अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपके पास रुकेगा ही नहीं, परीक्षित है। इसी से आप धागा भी अभिमंत्रित करके पहना सकते हैं किसी को, ये सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। 6 महीने तक उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। 6 महीने के बाद आपको दोबारा तैयार करना है। ये मैंने आपको 4-5 प्रयोग इसके पहले मंत्र के आपको बता दिए हैं। आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने से पहले इनको अच्छी तरीके से कंठस्थ करिएगा। ये तभी प्रयोग में आएगा जब आप इसको एक श्वास में बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको एक श्वास में नहीं बोल पाएंगे तो ये इसका कार्य जो है 10% 15% ही आपको देखने को मिलेगा। अगर पूरा आपको लाभ लेना है तो एक श्वास में आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो इससे आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको जो विधियां बताई हैं आप उसका प्रयोग करिए और हो सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे किया, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, ये ज़रूर बताइएगा। इस्तेमाल ज़रूर करिए, जन कल्याण करिए। मैंने इसीलिए आपको बताया कि सब जगह तो मैं जाऊंगा नहीं ना, मेरे पास कोई आ पाएगा। तो आपके पास अगर ये विद्या किसी तरीके से पहुंचती है, आपका कर्म अच्छा है, आपको समझ में आ जाता है और विद्या कार्य करती है, तो आपके पास आसपास में जो परेशान लोग हैं उनका समस्या का हल करिए। ठीक है, थोड़ी दक्षिणा लीजिए, समर्थ के अनुसार लीजिए, ये नहीं कि 10,000 20,000 लीजिए, नहीं, समर्थ के अनुसार, क्योंकि सब गरीब हैं। 1,000-1,500 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल है। एक दिन में 500-600 कमाना ही बड़ी मुश्किल की बात है। तो 10,000-15,000 लेना, उनका घर का खर्च चलाना, बीमार हो जाता उसको देखना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। समर्थ के अनुसार, सामने वाले के जो समर्थ है उसके हिसाब से ही आप दक्षिणा भी लें तो आपकी विद्या भी कारगर रहेगी। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे कि आप दूसरों का भला कर रहे हैं समर्थ के अनुसार। तो ठीक है, तो मैं अगला जो इसी खंड का जो अगला मंत्र है फिर वीडियो बनाऊंगा, उसकी जानकारी भी दूंगा। 7 मंत्र जरूर आपको दूंगा, क्योंकि एक मंत्र अधूरा है, 7 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप बड़ा कार्य कर रहे हैं तो 7 मंत्रों का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूं कि मेरे इस आज की प्रयोग जो है जानकारी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप जो है दूसरों का भला करिएगा। मेरा यही एक लक्ष्य है कि आप कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो बताए गए प्रयोग हैं उनसे दूसरों की सहायता करें, उनको लाभ मिले, तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे, आपका समर्थ बढ़ाएंगे, आपको और विद्याएं प्रदान होंगी। क्योंकि जैसा आपकी सोच होगी वैसे ही आपका समर्थ बढ़ेगा, वैसे ही आपको आगे की विद्याएं भी मिलेगी। नहीं तो जो आपके पास विद्याएं हैं वो धीरे धीरे उनका जो है असर प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। आपका कुछ भी कार्य सफल नहीं होगा अगर आप गलत काम करते हैं तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।